वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ये एस चांद बुक के टॉपिक्स हैं। इसमें मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझाऊंगा स्पीड ऑफ लाइट से। ये देखिए डायग्राम है। इस फिगर में कह रहा है कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, मीडियम 1 में स्पीड हो गया v1 और मीडियम 2 में स्पीड है v2। और इसका एंगल नॉर्मल के साथ में इसका एंगल है आई और इसका एंगल है स्मॉल आर। बात समझ में आ रही है? तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है। तो चूँकि दोनों ही अलग अलग मीडियम है, मान लो ये ऊपर वाला एयर मीडियम है, नीचे वाला वाटर मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन होगा। जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से जानते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है ना, मतलब रिफ्रैक्ट मतलब मुड़ जाती है, अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है, अलग हो जाती है। तो देखो इसे कैसे जाना चाहिए था, इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गई, मतलब नॉर्मल के तरफ को मुड़ गई। ठीक है ना, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले एक बात बता दूँ कि जितने भी बोल्ड कलर से लिखे हुए हैं ये इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, यही नोट्स है आपके। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम। कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और ये है क्या, ये एक्चुअली में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। ठीक है, दो रेशियो के स्पीड के लाइट का रेशियो है ये। अब एक बात और बता दूँ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है ना, तो ये क्या कहना चाह रहा है इसको ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, मीडियम 1 इन मीडियम 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है ना, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले मीडियम 1 है तो ऊपर में मीडियम 1 लिख देंगे, बाद में मीडियम 2 है तो नीचे में मीडियम 2 लिख देंगे। ठीक है ना, तो एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कहने का मतलब क्या होता है अभी बताया मैंने, इट इज़ नथिंग बट ए रेशियो। ठीक है ना, स्पीड की रेशियो है ये। तो स्पीड v1 और v2 दो स्पीड है। मीडियम 1 में लाइट की स्पीड क्या है v1, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है v2, दोनों का रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं 1n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद when the light is going from one medium other than vacuum or air to the another medium, ठीक है, then the value of refractive index is called the relative refractive index। मान लो ग्लास से वाटर में गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, एयर और वैक्यूम को छोड़ के, तो उसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यदि वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रही है? इसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑल्सो कंसिडर टू बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एयर से दूसरे मीडियम में जाए, वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाए, सबको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उसे कहेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में समझ में आया होगा डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या है, अभी बताया मैंने, इट इज़ द रेशियो। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में, रेशियो है। दो मीडियम के, इस दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है, दिस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द दैट मीडियम। ठीक है ना, मतलब एयर और अदर मीडियम के बीच, दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रही है? तो देखिए
इसको समझिए आप। न्यूमेरिकल कुछ करते हैं हम लोग, इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से करेंगे देखो। सबसे पहले समझो इस एग्जाम्पल को, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है कि मान लीजिए ग्लास एक मीडियम है और ग्लास मीडियम में रे ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यह ग्लास मीडियम में, ग्लास मतलब कांच से जब लाइट जाती है तो उसकी रफ्तार उस समय, स्पीड उस समय 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और जब एयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग वही काम कर रहे हैं कि 2 मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, दोनों ही मीडियम के रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं NG, जी नीचे लिखते हैं, ऊपर में कुछ नहीं है मतलब एयर मीडियम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ANG मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और इसका मैंने बताया था ये रेशियो है, ये N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो। तो लिख देंगे ऊपर में एयर है तो एयर मीडियम हो जाएगा, नीचे में ग्लास है तो ग्लास मीडियम हो जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, ठीक है ना। अब दोनों की स्पीड पूछ रहा है तो दोनों की स्पीड आप लिख दीजिए 3 × 10⁸ और यहाँ पे लिखेंगे 2 × 10⁸, ठीक है। कैंसिल आउट होकर के इसे सॉल्व करेंगे 1.5 आ जाएगा, 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, जबकि एयर का या फिर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और ग्लास मीडियम में चला गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, 1.5 हो गया तो इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ग्लास मीडियम में, है कि नहीं। एयर में देखिए 3 था और ग्लास में कितना है 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में देखो अदर मीडियम